लगता है आप अपने भाई अरुण को भूल चुके हो दादा, इसलिए चैन से कुर्सी तोड़ रहे हो। जसवंत ये तो कहते हो, अरे आज भी मेरे कलेजे में आग लगी है। आज तुम क्या कहते हो कि मैं अपने भाई के मरने का काम भूल गया हूँ? जसवंत, मैं सोचता हूँ कोई ऐसा तरकीब हो यार जिससे शाम भर जाए लाठी न टूटे। दिमाग खराब है, मेरे भाई का बदला कैसे चुका? अरुण का बदला चुकाना चाहता है ना, तो तुझे एक काम करना है। इसी बात तो अपनी ससुराल वापस जा। हाँ जसवंत, अभी मैं बिमला को ब्याह कर रहा हूँ, अपने ससुराल कैसे जाऊँ यार? अपनी ससुराल वापस जा। वो जो तेरा साला है छोटा वाला, क्या बोलते हैं उसे? शंकर। शंकर, उसे किसी बहाने से अपने साथ लेके आ। क्या? बता देना कि जब से मैं तेरी बहन को ब्याह कर ले गया और रोज जा रही है, तुझे याद करती है, किसी बहाने से लेकर के आ और उसी रास्ते से लेकर के आना जहाँ पर अरुण मारा गया था। हम तुझे उसी रास्ते पर मिलेंगे। वाह दोस्त वाह, मैं इसी वक्त अपनी ससुराल जाऊंगा, अपने साले शंकर को ऐसी बातें बताऊंगा कि वो कुत्ते की तरह दम हिलाता हुआ हमारे पीछे आए। जा जा जा, इसी वक्त जा। लेकिन तुम जसवंत वही मिलना जहां मेरा अरुण हमसे छीन गया है। हम वहीं पर तेरा वेट करेंगे। हम वहीं पर इंतजार करेंगे दादा। क्या बताऊं, जब से मेरी दीदी गई है तब से न खाना अच्छा लगता है न पढ़ने में मन लगता है। आखिर क्या करें हम? शंकर, शंकर, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तू इतना उदास क्यों रहता है शंकर? क्या बात है? आज दीदी की बहुत याद आ रही है। क्या दीदी की याद आ रही है? हाँ। लेकिन सबसे पहले ये बता कि माँ कहाँ गई है? माँ तो बाजार गई है। माँ बाजार गई है? हाँ। शंकर एक बात बोलूं? आज बहन को गए हुए 4 दिन हो गए हैं। और एक बात बताऊं शंकर, आज हम दोनों भाई, अरे आज हम दोनों भाई अपनी बहन को लाने चल रहे हैं। क्या? हाँ शंकर, हाँ आज हम तेरी दीदी को जरूर लाने चलेंगे। लेकिन क्या बताऊं शंकर, वो क्या है ना, इस वक्त तो मेरे पास पैसे नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने ठेकेदार के पास जाऊँ, वहाँ से पैसे लेकर आऊँ। रास्ते में कुछ खर्च भी लगेंगे। अरे पहली बार अपने बहन के घर जा रहे हैं तो कुछ तो लेकर चलना ही पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं ठेकेदार के पास जाऊँ, वहाँ से कुछ पैसे लेकर आऊँ। तब तक तू यही घर पे रुक, जब तक माँ बाजार से ना जाए या जब तक मैं ठेकेदार के पास से वापस ना जाऊँ तो घर से कहीं मत जाना। जैसे ही मैं ठेकेदार के पास से वापस आऊंगा तो तत्काल ही दोनों भाई चलेंगे। हाँ मैं बहुत चल जाऊंगा, तू घर पे ही रहना है, मैं जा रहा हूँ। शंकर, अरे खुश रहो खुश रहो। माँ कहाँ है? माँ तो बाजार गई है। अब भैया? भैया तो अभी ठेकेदार के पास पैसे लाने गए। अच्छा माँ का है दर्शन। जीजा जी ये बताओ मेरी दीदी कैसी है? अरे यार, अरे उसीलिए तो हम तुम्हारे पास आया हूँ यार। जब से तुम्हारी दीदी को ब्याह कर ले गया हो ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। क्या हुआ मेरी दीदी को? अरे देश विदेश से डॉक्टर मैंने बुला करके उसका पूरी जांच, पूरा इलाज सब कुछ करवा डाला, लेकिन उसकी तबीयत ठीक। आखिर क्या चाहिए मेरी दीदी को? उसके जुबान पे एक ही रटन है। क्या? कि हमारे भाई शंकर से हमको मिला दो, मुझको हमारी तबीयत ठीक हो जाएगी। शंकर मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, चल करके अपनी दीदी को बचा ले। मैं चलने के लिए तैयार हूँ जीजा जी। चलिए ठहरे जीजा जी।
जीजा जी भैया मारे के कर गए हैं, जब तक माँ बाजार से आ ना जाए और जब तक मैं ना जाऊँ तुम घर से कहीं नहीं जाना। इससे पहले तुम्हारी दीदी को कुछ हो गया तो फिर तुम्हारे भैया भी नहीं माफ करेंगे। हाँ जीजा जी कोई तरकीब निकाली है ना। वैसे मैंने एक तरकीब सोचा है। कैसे? हमने एक तरकीब ऐसी सोचा है कि तुमको तुम्हारी दीदी से मिला करके यही वापस छोड़ जाऊंगा। हाँ। ना भैया को मालूम होगा ना माँ जी को। वो कैसे? हम शॉर्टकट रास्ते से चलता हूँ। हाँ। तुम्हारी दीदी से तुमको मिलाऊंगा और यहीं पर छोड़ दूंगा। अब किसी को कानो कान खबर तो चलिए जीजा जी चलिए। जीजा जी न जाने क्यों मुझे इस रास्ते में डर लग रहा है। इस रास्ते में डर? जब तुम्हारा जीजा तुम्हारे साथ है तो डरने की क्या बात? तो चलिए। जीजा जी आपको जाना तो चाहिए, अब मैं इस रास्ते से शंकर क्या है? वैसे हम तुमसे कुछ जानना और पूछना चाहता हूँ। क्या जीजा जी? आखिर इस रास्ते में ऐसी कौन सी खास बात है जो तुम इस रास्ते से जाना नहीं चाहते? अरे जीजा जी ये सब बात छोड़ो, हमें दीदी की बात चल रहा है। कोई दूसरा रास्ता है तो दूसरे रास्ते से चलिए। वो तो ठीक है लेकिन मैं तुम्हारा जीजा जी हूँ। हाँ। अरे हम भी तो जानो कि इस रास्ते में ऐसी कौन सी खास बात है। बात क्या है बताइए। आप जानना ही चाहते तो अवश्य बताऊंगा जीजा जी। बताइए ना। तो ध्यान से सुनिएगा जीजा जी। एक दिन की बात है, एक अरुण नाम का लड़का जो कि हमारी दीदी को छेड़ रहा था, हम और हमारे भैया ने आए उस अरुण नाम के लड़के से अपनी दीदी को बचाए। और उस अरुण नाम के लड़के को हमारे भैया ने बहुत समझाया लेकिन उसे समझ में नहीं आया। तो क्या हुआ? तब हम और हमारे भैया ने मिलके उस अरुण नाम के लड़के को बिल्कुल इसी जगह पर खूब पटक पटक के गला दबाकर मार डाला था जीजा जी। अब तुम लोगों को कुछ हुआ भी नहीं? किसी ने देखा नहीं था। यही पर हरामजादे, यहीं पर तूने अरुण नाम के लड़के को गला दबा के मारा। अरे तुझे मालूम नहीं कि वो कौन था? वो दादड़ सिंह का भाई। तूने हमसे बता करके अच्छा नहीं किया। ऐसे नहीं लगता। साले शंकर सुन बातें। यही पर अरुण मेरा मारा गया डाला रे। तो यही पर अरुण मेरा मारा गया है। यही जान चाहे कि शंकरी अच्छा नहीं किया। आप कैसी बात कर रहे? हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहना क्या? अरे मेरे जीजा जी का है सनग माँ सुनाया मेरे। मेरे जीजा जी का है सनग माँ सुनाया
होरे कसम से कसम बात समझ कुछ न पाया। कसम से कसम तो नहीं साथ धोखा करो मेरे जीजा साथ धोखा करो मेरे जीजा होरे विश्वास करके आपके साथ आया। विश्वास करके ये साला कहता है कि हमारे साथ विश्वासघात न करिए आखिर आप जीजा। ऐसा क्यों कर रहे हैं जीजा जी? अरे कान किसका जीजा, कान किसका साला? जिस तरह तूने मेरे भाई को गला दबा के मारा है, आज इसी हंटर से मारते मारते पहले वो निकल गया तो मार डाला। हमारे नाम का भंडा फोड़ करने मारते मारते अरे क्या कर रहा है? एक मासूम को इतनी बेरहमी से मार रहा है। अरे क्या हो गया तुझे? इधर आ, इधर इधर घबरा मत, मैं आ गया। आखिर ये दादा सिंह तुम्हें क्यों मार रहा है? घबरा मत, मैं आ गया हूँ। दादाजी, एक अरुण नाम का लड़का जो कि हमारी दीदी को छेड़ रहा था, हम और हमारे भैया ने आए उस अरुण नाम के लड़के से अपनी दीदी को बचाए। और उस अरुण नाम के लड़के को हमारे भैया ने बहुत समझाया, लेकिन उसे समझ में नहीं आया। तब हम और हमारे भैया ने मिलकर उस अरुण नाम के लड़के को इसी जगह खूब पटक पटक के गला दबाकर मार डाला था। दादाजी, इतनी सी बात सुन के अरुण नाम के लड़की को तुम और तुम्हारे भाई ने इसी जगह पर गला दबाकर पटक पटक के मार डाला, और तुम्हें और तुम्हारे भाई को कुछ भी नहीं हुआ। ओह, कितना मासूम है तू शंकर। तुझे मालूम नहीं था कि अरुण कौन था? अरुण दादा सिंह का भाई था, और जिसका वो दादा सिंह का भाई था उसी तरह वो जसवंत सिंह का भी भाई था। तेरे दो आज की जगह पर अगर इससे पहले निकल गया तो बना बनाया काम चल। कहाँ भाग कर जाना चाहता है धीरे धीरे? अरे भागते भागते जमीन कब पड़ जाएगी, लेकिन जसवंत और दादर सिंह तेरा पीछा नहीं छोड़े। आज मैं शमशेर इसके नहीं जसवंत नहीं, जिस तरह इन दोनों भाइयों ने मेरे भाई का गला दबा के मारा है, हम उसी तरह से मारना चाहता हूँ। खंडन नहीं, इसको मैं से मेरे भाई को तुम लोगों ने किस तरह तड़पाया था, आज
जसवंत, कुछ तो हमारे भाई की आत्मा को शांति मिली होगी। नहीं दादा नहीं, अभी तो सिर्फ एक मरा है। ठीक कहते हैं। अभी तो सारा परिवार बाकी है। जब तक पूरे खानदान को मौत का घाट नहीं उतारूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन इसकी लाश को ठिकाने लगाना है। उठा इसकी लाश। आओ आओ इससे ठिकाने लगाते हैं। या भगवान, ये शंकर न जाने कहाँ चला गया। शंकर, ओ शंकर, न जाने कहाँ चला गया है, कुछ बता के भी नहीं गया है। कहाँ से आवाज लगा रही है? मैं शंकर को आवाज दे रही हूँ। क्या? न जाने कहाँ चला गया है बेटा। शंकर घर पे नहीं है का? हाँ, माँ, अरे मैं तो शंकर से यही कहकर गया था कि शंकर आज हम दोनों भाई अपनी बहन को लाने चले हैं, और शंकर ने मुझे बताया था कि माँ बाजार गई है। हाँ मैं बाजार गई थी और बोल के गई थी कहीं जाना नहीं। लेकिन माँ, मैं भी उससे बोल रहा था कि आज बहन को लाने चलना है और मैं जा रहा हूँ ठेकेदार के पास पैसे लाने के लिए, तब हम दोनों भाई चलेंगे। देख माँ, मेरी बात को नहीं माना, आज वो फिर घूमने चला न गया। जाने कहाँ चला गया, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मैं जा रहा हूँ उसको ढूंढने। अगर वो मिला ना मुझे तो मैं उसे 2-4 चांटे जरूर लगाऊंगा। नहीं श्यामू, मैं जा रहा हूँ। उसे कुछ नहीं कहना। क्या? उसे हाँ कुछ बेटा। ना कहूँ? अरे अपने छोटे बेटे को सर पे बिठा के रखा है माँ। माँ, तुम्हारे इलाज प्यार ने उसे इतना बिगाड़ दिया। अगर छोटे में नहीं समझाऊंगा तो बड़ा होकर तो और बिगड़ जाएगा माँ। आज मैं मारूंगा, बहुत मारूंगा उसे। ए श्यामू, श्यामू, उसके लिए जगह अच्छी रहेगी। डाल दे। अरे कहाँ चला गया शंकर? यहाँ पर साला सिंहुआ जसवंत, शंकर शंकर करता हुआ ये तो इधर ही आ रहा है। ये तो हमारा साला समूह है। जसवंत, इससे पहले कहीं शंकरवा की लाश को देख लिया तो हम लोग लेने देने में पड़ जाऊंगा यार। एक काम करो, आओ इसे ही छोड़ते हैं और छुप कर देखते हैं ये सिंह करता क्या है। ठीक कहते हो जसवंत, नहीं हम लोग लेने देने में पड़ जाऊंगा। आज छुप कर देखता हूँ करता क्या है। अरे कहाँ चला गया ये शंकर? तू यहाँ रास्ते पर लेटा है? अरे मैं तेरा इंतजार कर रही शंकर। हमें छोड़कर नहीं जा सकता। ए शंकर, देख देख तेरा भाई आया है शंकर। उठ जा, उठ मेरे भाई, उठ शंकर। तुम्हारी कर और भाई को मेरे किसने गिराई गाज है। ए शंकर, भाई को मेरे जिसने गिराई ताज है, समझी
मेरे भाई। अरे माँ को क्या जवाब दूंगा मैं शंकर, क्या जवाब दूंगा। चल शंकर, मैं तुझे माँ के पास ले चलता। हाँ, चल। अरे मैंने तुझे कितना मना किया है मेरे भाई कि तू घर को छोड़कर मत जाए। देख, अपने भाई को छोड़कर चला गया शंकर। अरे अपने भाई को छोड़कर चला गया मेरे भाई, और दिल से तेरी याद न जाए। सुबह रुलाए शाम रुलाए, कौन यहाँ दर्द मेरा जाने ना। दिल घबराता शंकर। ये समूह शंकरवा की लाश को लेकर घर जा रहा है यार। एक तो लाश को लेके जा रहा है। एक बात कहूँ, कौन सी बात? आज तक हम तेरे इशारे पे काम करता था, अब तो हमारे इशारे पे काम करेगा। आपकी सारी इससे पहले बना बनाया काम चौपट हो जाए जसवंत, अब हमको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। आखिर हमें करना क्या है? इससे पहले वो समूह शंकरवा की लाश को लेकर के सुनीतिया के पास पहुंचे, उससे पहले तुझे वहां पहुंचना है मुझे। और जाकर के सुनीतिया से यही कहना है कि माँ जी बड़ा गजब हो गया। तो वो कहेगी क्या गजब हो गया? तो कहना कि श्यामो शंकर तुम्हारे बेटे। तो कहेगी हाँ। तो तुमको कहना क्या है कि मैं रास्ते में क्या देखता हूँ, श्यामू शंकर को मार रहा था और शंकर चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि मुझे किस लिए मार रहे हो मेरे भाई। तो समूह कहता था कि अगर जिंदा रहेगा तो आधी जमीन का हिस्सेदार बनेगा, इसलिए तुझे खत्म करके यहाँ की जमीन अपने नाम करवाऊंगा। और तुमको एक बात और कहना कि तुम्हारा कोई अम्बा नगर में रहता है, तो सुनीतिया जरूर बताएगी कि हमारे दामाद जी रहते हैं। तो तुमको कहना क्या है कि हाँ, वो समूह ये भी कह रहा था कि अपने अम्बा नगर के वो जीजा जी जो हमारे दादर सिंह हैं, उनका राम नाम सत्य करके वहाँ की जमीन और वहाँ का सब गाड़ी बेगोला बंगला सब कुछ अपने नाम करूँगा और जिंदगी ऐसो आराम से बिताऊंगा। अब कोई बात का टेंशन भी नहीं। जसवंत, वाह दादर वाह, क्या दिमाग लगाया है। दिमाग नहीं, इससे पहले किस हिम्मत शंकर की लाश को लेकर पहुंचे, वही तो मुझे पहुंचना चाहिए और उस सूर्या को ऐसे भड़काऊंगा कि उसे मेरी बात मानना ही पड़ेगा। जसवंत, तू मेरे आने का इंतजार कर, इंजेक्शन दे भी जा रहा है। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही। अब जसवंत गया है, उस सुनीतिया को इस तरह भड़काएगा कि अपने बेटे का खून का इंजाम अपने बेटे के नाम। सही कि हमारी इधर हम साली उस बिमला का ऐसा राम नाम सत्य करूंगा कि किसी को कानो कान खबर नहीं। अरे जो काम मैं करता हूँ खुदा नहीं जानता, तो फिर यहाँ के लोग कैसे जान सकते हैं? कोई नहीं जानता। क्या बताऊं, अभी तक श्यामू शंकर को घर लेकर नहीं आए। चलती अपने बच्चों का आने की इंतजार करती हूँ। ठाकुर साहब, आप सुनीता, क्या बात है? क्या बताओ सुनीता, आज जो मेरी आंखों ने देखा मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपने क्या देखा है? सुनीता, जो मैंने देखा है, अगर
अगर तुम सुनोगी ना तो तुम्हारे पैरों की नीचे से जमीन खिसक जाएगी। क्या हाँ सुनीता, अरे क्या घोल कलयुग लग गया है ठाकुर साहब? आज मैं देखता क्या हूँ, ओ श्यामू शंकर आपकी बच्ची? हाँ वो दोनों मेरी बेटी है। सुनीता, मैं रास्ते में देखता क्या हूँ, आपका बड़ा बेटा क्या नाम है उसका? श्यामू। श्यामू। अरे वो शंकर को मार रहा था। शंकर कह रहा था भाई मुझे क्यों मार रहे हो? तो जानती हूँ, कह रहा था अगर तू जीवित रहेगा तो आधे जमीन जायदाद का हिस्सेदार होगा। क्या वो ऐसा कह रहा था? ऐसा ही कह रहा था। और देखते ही देखते उनने तुम्हारे बेटे शंकर का गला घोट कर उसकी जान ले ली। आप ये क्या कह रहे ठाकुर साहब? अरे क्यों, मैंने देखा है, शुद्ध में बता रहा हूँ। आपका अम्मा नगर में क्यों रहता है? हाँ वो हमारे दामाद ही रहते हैं, जिनका नाम ठाकुर दादा। यही कह रहा था, यही कह रहा था सिम्बा, हम अपने अम्मा नगर के बैलों दादा सिंह को मारकर वहाँ की भी जमीन जान लूंगा और जिंदगी ऐसो आराम से बिताऊंगा। अरे आपका बेटा बड़ा बहुत ही साथी, बहुत चालाक है। अपने भाई को मार दिया और दामाद को मारने की सोच रहा है। देखो सुनीता, जो मैंने देखा मैंने तुम्हें बता दिया है। अब बेटा आपका मरा है, अब आप जाने आपका काम जाने। देखो अभी वो शंकर किला लेकर आता ही होगा। बहुत नाटकबाज बच्चा पैदा किया है आपने। चलता हूँ सुनीता। या भगवान, मैं क्या सुन रही हूँ? मैं अब सुनने से पहले मुझे बात क्यों नहीं आई? बात क्यों नहीं आई? क्या कर रही है कि मैंने अपने छोटे भाई को तू नहीं मारा है हमारे बच्चे को। मैंने अपने भाई को खून नहीं किया है। झूठ बोल रहा है। तो खून कर कमैया न मैंने किया, खून कर खून कर कमैया न मैंने
मैंने अपने भाई को नहीं मारा। तू नहीं मारा है। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि तू ऐसा कर सकता है अपने भाई के साथ। भाई को मैंने नहीं मारा। अपने भाई की जान ले ली, उस पर तुझे दया नहीं आई। आखिर क्या बिगाड़ा था सकल ने तेरा? क्या तूने उसकी जान ले ली? पापी कहीं का, हराम ज्यादा खूनी कहीं का। मैं आज तुझे चिंता नहीं छोड़। मैंने नहीं मारा। क्या मालूम, कोई मेरी मदद करूं। बेटा क्या हुआ? हमारे बड़े बेटे श्यामू ने अपने छोटे भाई शंकर को खून कर दिया है। खून कर दिया? हाँ, आप यहाँ से जाइए, पुलिस को बुलवाइए। ठीक है, मैं भी लाके आता हूँ। पुलिस आ गई, पुलिस आ रही। अबे अभी खबर चला यार, खून हो गया। हाँ साहब जी, हमारे बड़े बेटे श्यामू ने अपने छोटे भाई शंकर का खून कर दिया है साहब जी। आप इस खूनी को यहाँ से ले जाइए, हो सके तो इस हरामजादे की फांसी चढ़ा देना। चौकीदार, गिरफ्तार कर लो हरामजादे को, लगा दो उसके हाथों में हथकड़ी। अपने ही भाई का खून कर दिया। क्यों? भाई का ही खून कर दिया। मैंने अपने भाई को नहीं मारा। झूठ बोलता है। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ साहब, सच कह रहा हूँ। जरा आप सोचो, अरे जरा आप सोचो साहब कि कौन ऐसा भाई होगा। अरे कौन ऐसा भाई होगा जो कि अपने भाई का खून कर। हम भी यही सोचते हैं, हम भी यही सोचते हैं, कौन ऐसा भाई होगा जो अपने ही भाई का खून कर देगा जैसे तूने किया है। साहब मुझ पर विश्वास करो, मैंने खून नहीं किया। माँ, अरे माँ क्या कर रही है तू? मैंने अपने भाई का खून नहीं किया और तू मुझे कानून के हवाले कर रही है। माँ मुझे बचा ले माँ। तुम माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले। अरे मैंने नहीं। और माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। शंकर, अरे उठ मेरे भाई। रूठ भी गया हूँ तो मुझको मना ले। रूठ भी गया हूँ तो मुझको मना ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। मुझे कानून चौकीदार, इस लाश को उठाओ और पोस्टमार्टम के लिए ले चलो। बूढ़ी माँ, जी साहब जी। बूढ़ी माँ आप हमारे साथ चले। पोस्टमार्टम हो जाने के बाद लाश आपको मिल जाएगी। चलिए। और जसवंत सिंह मिल के करे जाओ। देखो साली कल वही क्या कर रही है, उसे हमारे पास बुला के लेकर आ। बैठ।
हर बात क्या है सजने कुछ ही हो बताते नहीं, बात क्या है सजने कुछ ही। तो बात क्या है सजन कुछ ही और बताते नहीं, और पास में क्यों मेरे आते नहीं। तो ब्याह कर जब से हवेली मुझे खुश नजरिया क्यों है और दिखाते नहीं। तो तुम्हारे कहने का मतलब कि जब से हम तुम्हें ब्याह कर लाया हो तुमसे बोलता क्यों नहीं, प्यार भरी बातें क्यों नहीं करता, आपसे हंसता क्यों नहीं है, आपके पास बैठता क्यों नहीं। ऐसे एक बात बताओ बिमला, जब मैं तुम्हें देखता हूँ ना तो हमारी आंखों में खून सवार हो जाता है। तो बात पूछो ना बिमला, हम क्या चाहता, बात पूछो ना बिमला। बात पूछो ना बिमला, मैं क्या चाहता, तेरी सूरत नहीं देखना चाहता, तेरी सूरत। तेरे कारण अरुण अब मेरा मारा गया, तेरी जवानी के कारण मेरा भाई अरुण मारा गया है और तेरे भाइयों ने गला दबा के उसको मार डाला। तो तेरे कारण अरुण अब मेरा मारा गया, अब भाई का बदला लेना मैं चाहता, भाई का बदला। और ब्याह धोखे से तुमने और हमारा किया, ब्याह धोखे धोखे से तूने मेरे भाई को मरवाना। वो ब्याह धोखे से तुमने और हमारा किया, और आप ऐसा न सोचे और हमारे पिया। तो तुम हो मेरे पिया में वरदानी, और इस जवानी में धोखा और करो ना पिया। ये साली कल में ही कहती है जवानी में धोखा न करिए पिया। अरे कौन किसका पति कौन किसकी पत्नी रे साली, हम तो तेरी सूरत भी नहीं देखना चाहता। जितना प्यार मैं अपने भाई अरुण से करता था उतना प्यार तो अपने भाई शंकर से करती थी रे। मैंने उसको कहाँ पहुँचा दिया तुमको मालूम नहीं। तो तेरा शंकर गया अब चरिधाम को, आज चरिधाम तुझको पठाऊंगा मैं। अब पहले मारा है शंकर को मारू तुझे। पहले मारा
हरामजादी, तेरी जवानी को इस तरह बदतर कर दूंगा, ना किसी से रो सकेगी, ना किसी से कह सकेगी। ले जा, साली को कमरे में बंद कर दे, कोई ठिकाने आ जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि जो काम मैं करता हूँ खुदा नहीं जानता, तो फिर तुम लोग कैसे? बाबू बन गया। अरे तुम्हारा माँ इसको इसलिए मैंने नहीं मारा, इसलिए इससे पहले हम समूह की जमानत करवाता हूँ। अच्छा। अब वो साला छूट करके जेल से घर आएगा, हाँ तब तक इस साली कल में ही का राम नाम सत्य करूंगा मैं। क्यों नहीं, चलो। चौकीदार, ये बताओ चौकीदार, वो सलाम जाते तो सिमो हमले इतना मारा, यही कहता मैंने अपने भाई का खून नहीं। अरे साहब हम भी बहुत मारते मारते थक जाते हैं। देखो चौकीदार, हर खून करने के बाद यही कहता है कि मैंने खून नहीं किया। ये बात तो है। आज नहीं तो कल उससे बताना ही होगा कि अपने भाई का खून क्यों किया है। और थोड़ी देर बैठते हैं तो सलाम जाते से पूछते हैं कि अपने भाई का खून क्यों किया है। आपकी तारीफ। आपके जेल में कोई श्यामू नाम का कैदी है? हाँ, हमारे जेल में श्यामू नाम का कैदी है। हमने हाई कोर्ट से उसकी जमानत मंजूर करवा ली है। ये पूरी फाइल है, आप देख सकते हैं। चौकीदार, आप श्यामू की जमानत करा लिए। अभी यकीन न हो तो वकील बुलवाऊं? अरे नहीं, वकील बनवाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप श्यामू की जमानत हाई कोर्ट से मंजूर करा लिए, हम श्यामू को अवश्य छोड़ देंगे। लेकिन ये बताइए आप है कौन? ओह, अरे ये तो हम बताना ही भूल गए इंस्पेक्टर। मेरा नाम दादर सिंह है, मैं अंबा नगर का रहने वाला हूँ। श्यामू मेरा साला है, मैं उसका जीजा जी हूँ। अगर वो पूछता है तो बता देना कि तुम्हारा अंबा नगर में कौन रहता, तो वो जानता है। यानी कि आपका नाम ठाकुर दादर सिंह है? कोई शक नहीं, नाम सुना था, आपके नाम सुना था, आज मुलाकात भी हो गई। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा इंस्पेक्टर। दादर सिंह यानी श्यामू आपका साला है, ठीक है। अगर आप जमानत करा लिए हम उसे छोड़ देते हैं। हमको मालूम है कि 5 बजे के बाद मुलजिम तभी छूटता है। हमें खास मीटिंग में जाना है। अगर श्यामू पूछता है तो उसने जरूर बता देना, उसको सब कुछ मालूम है। ठीक है दादर सिंह, आप जाकर अपनी मीटिंग पूरा करिए, हम उसे छोड़ दूंगा। नमस्कार। नमस्कार। चौकीदार, साहब ये कह रहे हैं कि श्यामू इनका साला है जी। तो हमको लग रहा है दाल में कुछ काला है। अरे नहीं, दादर सिंह श्यामू की जमानत करा लिए, जाओ श्यामू को लेके आओ, हम उसे छोड़ देते हैं। जब हाई कोर्ट का आदेश है, पूरी फाइल जाओ से लेके आओ।
चौकीदार श्यामू की हथकड़ी खोल दो। ना मारता फिर भी अकड़बाज है। ठीक रहा बाहर। इधर आओ चौकीदार साहब बोलो। और कितना मारोगे? आप लोग बहुत मारते हो और ये आपका चौकीदार तो बहुत ही श्यामू साहब अब तुम्हें नहीं मारेंगे श्यामू। क्या जी अब नहीं मारोगे? नहीं। लेकिन साहब मैं ये सोच रहा हूँ पहले तो आप हमें कैद खाने में डाल और अब बाहर लेकर आए, हाथ की हथकड़ी भी खोल दिया। क्या बात है साहब, कहीं दूसरी जेल में तो नहीं डालोगे साहब? अरे नहीं वो डालेंगे नानी जेल में। चौकीदार इधर आओ। नानी जी क्या है? अरे नानी नहीं कहते, नहीं कहते हैं। इधर आओ देखो श्याम, नहीं हम तुम्हें मारेंगे और नहीं दूसरी जेल भेजेंगे। तो फिर साहब हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। छोड़ रहे हो? जी लेकिन क्यों सर? श्याम आपकी जमानत हो गई है। क्या जी मेरी जमानत हो गई? आपकी जमानत हो गई है, इसलिए हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। आप जा सकते हैं। लेकिन साहब मेरा तो कोई है ही नहीं है साहब, फिर मेरी जमानत कौन करवाया है साहब? श्यामू आप ये बताइए, आपको कोई अम्बानगर में रहता है? अम्बानगर? हाँ साहब, अम्बानगर में रहते हैं हमारे जीजा जी, जिनका नाम ठाकुर दादर सिंह है। श्यामू अम्बानगर के रहने वाले ठाकुर दादर सिंह ने आपकी जमानत कराया है। क्या जी हमारे जीजा जी ने हमारी जमानत करवाया है? हाँ, आपके जीजा जी ने आपकी जमानत करा लिया है, इसलिए हम आपको छोड़ रहे हैं। आप जा सकते हैं। हे भगवान, कितने नेक दिल के हमारे जीजा जी। अगर वो हमारी जमानत न करवाते तो मेरी तो उम्र ही इस जेल में कट जाती। साहब जी, अगर हमारे जीजा जी ने हमारी जमानत करवा लिया जी तो मैं जाना चाहता हूँ साहब। जाइए। क्या हुआ? लेकिन साहब मैं पहले भी आपसे यही बात कह रहा हूँ, मैंने अपने भाई का खून नहीं किया साहब, मुझ पर थोड़ा सा विश्वास करिए। मैंने अपने भाई का खून नहीं किया। क्या हुआ साहब? इस सोच में पड़ गए चौकीदार सर। हम ये सोचते हैं हाँ हमने से इतना मारा है, ये यही कहता था कि मैंने अपने भाई का खून नहीं। और जाते आप भी से बहुत मारा है, यही कहता मैंने अपने भाई का खून नहीं। जाते जाते फिर वही बात कर। जाते जाते फिर यही कहता था साहब मैंने अपने भाई का खून नहीं किया। देखो चौकीदार, इसे देख के ऐसा लगता है ना किसने अपने भाई का खून नहीं किया। ऐसा लगता है श्यामू को फंसाया गया है। इसमें क्या करना है? एक काम करते हैं, आज के बाद तो भाई ड्यूटी हम श्यामू के पीछे लगाते हैं। श्यामू कहाँ जाता हो, क्या करता है, सारी खबर लाके तुम मुझे दोगे। ओके सर। अगर श्यामू ने अपने भाई का खून नहीं किया, जिन हरामजादों ने इसके भाई का मारा होगा, श्यामू वहां तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेगा। चलिए इसके जरिए इसके भाई के कातिल हमें मिल जाएंगे। अब आज के बाद हम श्यामू पर निगाह रखते हैं। चलिए।